जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो रशियन सदर है प्यूटन, उन्होंने आलमी ममालिक को जो धमकी दी है, मगरिब ममालिक के नाम उन्होंने धमकी एक जारी की है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नवाज शरीफ और मौलाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, वो भी हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और सदर पाकिस्तान कब नया मुंतखब होगा, उस हवाले से भी बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने क्या कुछ कहा। और जो अयाज सादिक साहब है, अगर शुरू हम उनसे करें तो अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान जारी किया है, इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है कि 9 मार्च को सदर का इलेक्शन होगा। जिस तरह नॉर्मली रूटीन में ये बातें चल रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर ममलिकत का जो वो होता है वो संभालेगा जरदारी साहब, तो उसी तरह ही होगा। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम अहम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो प्यूटन है, जो रशियन सदर है व्लादिमीर मीर प्यूटन, उन्होंने मगरिब ममालिक को धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर नेटो के फोर्सेस यूक्रेन के अंदर आ गए तो बड़ी जंग छिड़ सकती है। और उन्होंने ये धमकी एक्चुअल में अमेरिका को सुनाई है, अमेरिका को दी है कि अगर नेटो के फोर्सेस या यूक्रेन के अंदर आ गए तो हम बड़े जंग की तरफ जाएंगे, जिससे बड़े बड़े जो ममालिक है वो जंग के लपेट में आ सकती है। तो नाजरीन, जिस तरह चाइना नहीं चाहता, पाकिस्तान की नई ख्वाहिश कि अफगानिस्तान के अंदर कोई आलमी ताकत आके बैठ जाए, बड़े जो आलमी ताकत है वो आके बैठ जाए, तो इसी तरह यूक्रेन भी नहीं चाहता कि रशिया भी नहीं चाहता कि नेटो के फोर्सेस जो है वो यूक्रेन के अंदर आके सेटल हो जाए। अगर यूक्रेन के अंदर नेटो के फोर्सेस जाकर बैठ जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और उन्होंने उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ चुकी है कि मौलाना साहब को किसी तरीके से खुश किया जाएगा कि आप हमारे साथ हुकूमत में आके बैठ जाए, हम कुछ वजारतें आपको देंगे। जिस तरह पीडीएम के अंदर हुआ था उसी तरह पीडीएम 2 बनने जा रही है, वो पीडीएम प्रो की हुकूमत बनने जा रही है। तो अगर मौलाना साहब को खुश नहीं करते तो और उनको हल्का लेते हैं तो ये बड़ा ख़तरा हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो हुकूमत बनने जा रही है अब। तो इसी वजह से नवाज शरीफ ने जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर कोई मौलाना को संजीदा सियासतदान नहीं समझते तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब की भी ये ख्वाहिश है कि मौलाना को किसी तरीके से राज़ी किया जाए, वरना मुस्तकबिल करीब में मौलाना किसी और पार्टी के साथ मिलकर ये जो हुकूमत बनेगी इनके लिए ख़तरा बन सकती है। और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कहा है कि ये जो लोग हल्फ उठा रहे हैं, इनके बच्चे भी ये नहीं मानते, वो ये नहीं तस्लीम करते कि ये वाकई में मुंतखब हो गए हैं। और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी ये बयान दिया है कि जो इसम्बली का हाल है उसके छत के ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे होते हैं, और उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के नामों के नीचे बैठकर झूठे हल्फ उठाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा कि दुनिया में एक नया फ़ोन मुतारिफ होने वाला है जिनकी बैटरी टाइमिंग जो है वो 3 महीनों तक चल सकती है। अगर जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम सुबह बैटरी चार्ज करते हैं, शाम को बैटरी डेड हो जाती है मोबाइल फ़ोन्स की, और अभी जो नया मोबाइल आने वाला है उनकी बैटरी 3 महीनों तक चल सकती है। और इनके जो कीमत है वो 74,000 रखी जाएगी, इब्तिदाई जो कीमत होगी। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने खेमान।